भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। तन से पहले मन की मृत्यु होना ही मुक्ति है। अगर मन पर हम विजय नहीं प्राप्त कर पाए और उससे पहले तन खत्म हो गया तो नींव भटकते रहेंगे। और मन चंचल है और मन की सुनकर किसी और का तन समाप्त कर दिया जाए, उसका सर्वनाश कर दिया जाए है, और आप सोचो हो मन प्रसन्न होगा, खुशी आएगी थारी जिंदगी में। ये असंभव है। आप जिंदे जी भी भटकते रहोगे और जो कुकर्म थम न करे हैं उसका भुगतान आप करेंगे, ये ईश्वर भी सुनिश्चित कराएगा। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देखो। इस स्क्रीन में आपको दो हत्यारे नज़र आ रहे हैं। 36 साल के एक युवक की इन दोनों, एक महिला है एक पुरुष है। पुरुष का नाम रियाउल और महिला का नाम अंजनी। इन दोनों ने मिलकर 36 साल के एक युवक की पत्थरों तक सर फोड़ कर पहले हत्या करी और इल्जाम इनके ऊपर ना आवे, हादसा दिखाया जा, इसलिए उस युवक का शरीर, उस युवक की डेड बॉडी इन्होंने रेला की लाइन पर गिर दी। रेल आई, कट गया शरीर, अस्त विकसित हो गया। पुलिस द्वारा बात पूछी, पुलिस ने हादसा माना क्योंकि इसे कोई सबूत लकड़ा ही नहीं जिससे न्यू लग गया कि भाई कोई सुनिए जतियो मर्डर हो उसका है। 72 घंटा थी रखवाया सो, उसके बाद दाह संस्कार कर दिया। ये महिला जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अब जो पुलिस प्रशासन की फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में है, ये महिला मृतक व्यक्ति जिसका नाम सुमन है उसकी पत्नी अंजनी है। मेवला महाराजपुर गांव की घटना 30 नवंबर की। 15 साल हो गए थे ब्याह ने, अंजनी और सुमन की शादी। 2 बालक भी हो रहे थे। मूल रूप से झारखंड के गोंडा के रहने वाले। अपना बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है एनसीआर में लागा है। उड़े बाहर के आदमी आकर नौकरी करे हैं, किराया पर कमरा ले ले हैं, उसमें बालक बच्चा ने भी साथ लिया हैं, उड़े पढ़ाए हैं, उनकी परवरिश करे हैं और घर ने भी खर्चा पानी भेजा है। लेकिन बाहर के जितने भी आए हैं तो भाई खर्चा बहुत हो जाए है, धनी बीर दोनों नौकरी करनी पड़े। सुमन जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो ऑटो चलाया करता, तड़के अपना ऑटो लेकर लकड़ जाता, शाम न बढ़ा करता। इसकी पत्नी अंजनी एक फैक्ट्री में काम करा करती, प्राइवेट फैक्ट्री में। उससे फैक्ट्री में काम करा करता इसके पड़ोस में रहने वाला युवक जिसका नाम रियाउल था। एक हिंदू पति को छोड़ करके एक मुस्लिम प्रेमी के जाल में आ गई या उसको अपना लिया, उससे प्रेम हो गया। पहले आना जाना, यारी दोस्ती, फिर साथ आना जाना, एक के जगह काम करना, बातचीत, और बातचीत के बाद चीज़ इतनी आगे बढ़ गई आखिर इन्होंने निश्चय कर लिया ये भी वो रास्ता तो हटाना पड़ेगा सुमन। रास्ता तो हटाने की मेन वजह एक तो अपने पति के प्रति भावना बिल्कुल ख़त्म होना और दूसरा पति को शक होना। सुमन नशे का आदी था। सारी चीज़ गणखरीक केस में आप देखोगे मर्द मानस के अंदर कोई ऐब है, उन ऐब के चलते वो घर में कड़े करे है और वो कड़े के चलते घर का माहौल हर बार ख़राब रही जाए तो उसके बाद अवैध संबंध शुरू हो जाए। नशे का आदी था, दारू पिया करता, कड़े करया करता, इसलिए इसका प्रेम प्रसंग अपने पड़ोस में पश्चिमी बंगाल के मालदा का रहने वाला रियाउल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, इस तरह इसका संपर्क हो गया, प्रेम प्रसंग हो गया। सुमन ने डाउट होया तो सुमन इनने खूब दबड़काया भी, वो और दाब गिरने लग गया तो मुश्किल माच की अंजनी ने फिर दिमाग लगाया कि घर तो छोड़ी कई साल हो लिए, घर वाला तो खासा मतलब नहीं रह रहा, उनने के बेरा पाटेगा, मैं उरे हूँ, खास बातचीत कदे परिवार वाला तो हो जा, राजी खुशी में ना कोई बातचीत ना है, बात नहीं दब जाएगी। तो 2 प्लान, एक तो मर्डर करना और मर्डर बीच डालते जिससे पुलिस प्रशासन था चकमा दिया जा। दूसरा मर्डर होने के बाद परिवार तय पति के परिवार ने भी बेरा ना पटे, वो प्लानिंग भी सुथरी डाल आमली जामा उससे पराना। दारू की बोतल का जुगाड़ कराया गया। पिछले साल 30 नवंबर की रात ने रियाउल ने यो बुलाया कि आजा घूट मारांगा,
नशेड़ी की आदत तो है। वो तैयार हो गया। मेवला महाराजपुर गांव के नज़दीक रेलवे की फाटक है, उत्तर का रेलवे की लाइन भी जा है। रेलवे लाइन का नज़दीक इसने लेके गया, उड़े बैठ कर नज़दीक इन्हें दारू पी। अंजनी का सारा हाथ था कि हादसा ही डालते दिखाना है कि अपने ऊपर शक ना हो कि मर्डर कराया गया। नशा होने के बाद पूरी बोतल लिस्ते पीने के बाद उठा पत्नी का प्रेमी रियाउल और पत्थर लेकर पीछे से सर के ऊपर वार कर दिया। लगातार वार करता रहा जब तक उसकी सांस थम ना गई। कौन देखा है भाई अंधेरा गाम तो बार वाई लकड़ के कती दुनियादारी कोई काम लाग रही है अपना और सांझ का जड्डा का टेम हो रहा है घना सा, कोई गौर ना करे। मृत हो गया सुनिश्चित हो गया तो ठाके सारा कती रेलवे की पटड़िया के बीच में गिर दिया। रेल आई, रेल तय शरीर पूरी तरह से अक्षविक्षत हो गया। बात रेलवे पुलिस तक पूछी, रेलवे पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस तक बताई। मौके के ऊपर बड़े अधिकारी पूछे, 100 को उठा करके ले गए और 72 घंटे थी रखा गया, पोस्टमार्टम कराया गया। शरीर में कोई बाहरी सी चीज़ मिली नहीं, शरीर में ऐसा जगह मिली ही नहीं जिस तरह यूँ अंदेशा लगाया जा सका कि भाई इसका इस डालते मर्डर कराया गया है। कोई क्लू बचा ही नहीं पुलिस प्रशासन का आगे, क्योंकि शरीर पूरी तरीके से टुकड़ों में बच चुका था। 72 घंटे तक बाट देखी, सोशल मीडिया पर फ़ोटो सर्कुलेट करी, बताएगी, देखी गई कोई मिसिंग की कंप्लेन आ रही है या नहीं आ रही है। कोई रिस्पांस नहीं आया तो दाह संस्कार कर दिया। कुछ चीज़ थी उसकी, फ़ोटो वगैरह थी, कुछ निशानियाँ थी, वो पुलिस प्रशासन ने रख ली ताकि कोई बाद में आवे तो उसने देखा इसका। यह वारदात ने अंजाम देती आग लाए दिन अपना बड़का लेके अंजनी कंपनी तक छुट्टी लेके अपने मायके चली गई। मायके चली गई तो देखो, एक दिन घराड़ा बाट देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा। जो पति का घर था वड़ा नहीं गई। गोंडाम दोनों गांव है इनका, पति का भी और पत्नी का भी, यानी कि माई का भी और ससुराल भी। छोटे भाई का फ़ोन, सन्नी नाम है सुमन के छोटे भाई का, उसका फ़ोन जावे, फ़ोन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। भाभी दोरा फ़ोन में लावा, भाभी नू कहे कि तो काम जा रहा है, बाहर काम मिल गया, मैं फरीदाबाद में हूँ, आ जाएगा जब बात करा दूँगी। एक बार फ़ोन फिर शंका होगी, फिर 5-4 दिन में फिर फ़ोन करा तो यह है बात। पूरा दिसंबर बाट देखी, किसे डाल बुझन तजन की कोशिश करी तो पता चला इसके छोटे भाई जो झारखंड में रहा करता गोंडा में, कि तेरी भाभी तो मायके आ रही है। अरे फ़ोन पर न्यू कही थी कि मैं तो फरीदाबाद में हूँ, शक कह रहा गया। झोड़ा झंडी लेकर सीधा जितनी नौकरी कराया था, जितनी मकान कराया पर इस गांव में महाराजपुर गांव में ले रहा था, वो आके डट गया। पुलिस प्रशासन के पास पूछा, मिसिंग कंप्लेन अपने भाई की दर्ज कराई कि मैंने न्यू डाउट हो रहा है और अपनी भाभी पर डाउट है, वह बता फरीदाबाद और वह तो मायके बैठी है, इस दिन तक गायब है और आप तहकीकात करो। पुलिस प्रशासन की सुई सीधी की सीधी इसकी पत्नी के ऊपर घूमी। जब ये वापस 18 जनवरी आकर इसके भाई ने शिकायत दर्ज कराई, तब तक वह मायके तक वापस आ ली थी। मायके में जाकी बिल्कुल किशाती भी नहीं बताई, एकदम नींद मार आई। ना अपनी माँ तय, ना परिवार वाला तय, ससुराल वाला तय तो बतावे क्यों थी, क्योंकि खुद ने जर्म कर रखा। न्यूज़ सोचा थी पार्ट 2 में कि पहला काम तो बखूबी हो गया, दूसरा हम तो बातें दबा दिए, घर कुनबा किसका है कोई ना बुझ जाए, भाई भाई की बरा मुलाकात होगी नहीं होगी। लेकिन इस स्टेज में जब नहीं होगा भाई कुछ गलत कराया गया है, जीवन का साथ है, गड़बड़ करी गई है, तो भाई का भ्रातृत्व तो भी जा गया। शिकायत दर्ज कराई, शक दर्ज कराया तो पुलिस ने अंजनी को बुलाया पूछताछ के लिए। अंजनी की कॉल डिटेल खंगाली, बुझ गई क्यों चली गई, किसे तने बताई, आखिर न्यू हादसा होगा, तने मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई। नहीं सोची, मैं तो नहीं सोची आ जाएगा कि तय गया होगा। अच्छा तेरे बालक हैं, तने ब्याह कर रखा है, 15 साल तेरे बयान हो गया और धनी करना नहीं आवा है, और तो कितना कंप्लेन भी दर्ज नहीं करा और किसी बता भी नहीं, असंभव बात। कॉल डिटेल खंगाली गई तो रियाउल के साथ संपर्क इसका उड़े जो रहा था, वो बिठा लिया भाई। दोनों साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करी तो बातचीत में टूट गई। इन्होंने अपना गवाह कबूल कर लिया गुना कि हमने उसका मर्डर कराया था, अवैध प्रेम प्रसंग में बाधा बना था, इसलिए दारू की बोतल प्याकी मार दिया। अपनी खुशी के लिए, नया जीवन जीने के लिए, जिस पति के साथ साथ फेरे लिए, हिंदू रीति रिवाजों से वचन भरे, पानी ग्रहण संस्कार हुआ, एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाई। ये तो देखो सर्वविदित है। अगर भाई एक के पल पर पति पत्नी की सांस निकल जा, बुढ़ापे दी पूरा जीवन जीने के बाद, ये तो संभव है। एक ने पहले जाना हो, एक बाद में जागा। ये हमारे हाथ बात नहीं है।
लेकिन सफ़र में आगे बढ़ के एक साथ उसके बाद दगा करना, और दगा भी इस तरह का कि जीवन लीला ही उसकी समाप्त कर देना। इंसान ने मार के इंसान चाह है कि मैं प्रेम है किसी तो उसके साथ खुशी खुशी रह लूँगा। भाई कुछ दिन पहले मैंने केस बताया था ईसाई थर्थ में, मम्मी ने भांजे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी, दारू पिया कर पकड़े गए। सुधर की दुनिया, उसके बाद आपके सामने है केस। इसके पैरेलल में और भी अपराध लगातार हो रहे, दे रहा है दुनियादारी। हो सका है कि भाई पकड़े जाओ, इसके चांस पूरे हैं, लेकिन फिर भी प्यार में इतनी हंधे हो जाए कि मानस ने मार दे। इसे भी केस होंगे डेफिनेटली। पूरा इसका भाई चेत कर लिया, अच्छा कुछ भी ना होता, परिवार ना होता, शहर में जाकर रहा, इसी परिस्थिति में जितना वैध संबंध हो, मैं तो कितने बेमौत मारे गए, उनका चक्कर भी कौन है कितना। पत्नी का मतलब क्या है, पति का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक रास्ता या भावनाएं भी हो? ये बना बना रखा है तो इस चीज़ को समझेगा कौन? इतनी कट्टरता कि पत्थर ते फोड़ फोड़ के उसकी हत्या कर देना, इतनी नफरत। बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, हमारे समाज में सरकारां ने यो नशा का बीज हिसाब हो रखा है कि इससे इनकम भी हो और लोग बाग खुद भी बर्बाद होते रहे, उनकी औलाद भी बर्बाद होते रहे। कोई सी सरकार आ जाओ, कोई ना लेने का नाम नहीं होता। जित दारू बंद कर रखी उत भी अवैध रूप में बेका है और फालतू रुपये बने हो रहा। सरकार चाहे तो पूर्ण रूप से बंदी लगाई जा सके, और सरकार से यह आकांक्षा क्यों करे, इंसान के हाथ में हो हर चीज़ तो कंट्रोल करना। पीणिए है पीवे है, भेद भी ना लगन दे दीवारान भी। आदि होना, अफलातून मचाना, रोड़ा मचाना, टेंशन करना, घर का माहौल ख़राब करना, तो आदमी का क्रोध और उसकी दिमाग की अशांति इस लेवल पे आ जा कि वो मर्डर करने के लिए उतार हो जाए। उस परिस्थिति में समझो, गुनाह करना, ठंडे दिमाग से सोचना, मर्डर करना, ये सीढ़े आदमी सीढ़े छाया तले बैठ कर आमते पराजित कर दिए बात नहीं होती। दुखी पाया आदमी इस घटनाक्रम ने अंजाम दे है, उसने जब एक आस दिखा है और आस व अवैध प्रेम प्रसंग के रूप में सामने आ जाए। नशे के चलते हिंदुस्तान की पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, और आजकल तो ऐसे ऐसे नशे आ रहे हैं, दोहरा बैठा आदमी ने भी बेरा ना पाटे कि हम पी रहे हैं, गल में रही जाएगा, आँख लाल रही जाएंगी। नई पीढ़ी तो और बूंदी बर्बाद होने लग रही है नशे के कारण। अपने शरीर को स्वस्थ रखो। हम हाँ, हमारे इंडिया के जितने भी 30, 35, 40 साल की एज में सबका गणखराक का पेट लकड़ा है, दिनचर्या ऐसी है। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की स्टाइल फॉलो करते रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ ने कीड़ा मेंटेन रखा है, वो चीज़ भी तो देखो ना उनकी। वो जिम जाओ, एक्सरसाइज करें हैं, रनिंग करें हैं, 40, 45 साल की एज में इवन वॉकिंग तो उनका गणखराक बुजुर्ग करता पा जाएगा। उस लाइफस्टाइल हम क्यों नहीं अपना रहे? अगर आप शराब का सेवन करते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। अगर लिया पौवा ठेके बरते तड़के पहले मरोड़ी डाटा बगाया दूर गरड़ दे आने दे भाई, कोई नहीं था अपना। फिर परिवार बचाना मर्द मानस के और पत्नी के हाथ में हो, और जब टूटने लग जाता है तो मैं तो देखो पहले भी कहता है, ये भी नहीं कहूँगी भाई जान क्यों लो, अगर आपने जाना है तो छोड़ के चले जाओ। इंसान ने मार के आप खुशी ढूंढना चाहो, ये कैसे संभव हो सकता है? आप पीड़ित हैं, आप दुखी हैं, अशांति बिल्कुल दिमाग और मन में भर चुकी है, क्रोध भर चुका है, आप दुखी पा लिए हैं, तो जो आपके साथ चिपक रहा है छोड़ दो यार। उसने रास्ता और भी तो होता हूँ कि बिगाड़ ले। आज तो कानून है, शादी हो रही है, दे दे भाई तलाक, एक और ना हो जाए, लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाए, नहीं उसके साथ रहना, कागजी कार्रवाई में नहीं पड़ना तो मर्द मानस तो बड़खान भी पढ़ लेगा। प्रेमी के साथ जाना है तो बालक भी बोझ लगने लग जाया करे ना, तो दे दो पति, तो जाओ यार, जीण तो दे उसने। या फिर तुमने न्यू लागा है कि भाई बड़का का साथ इतना प्रेम है, बड़का ही भी मट्टी हो जाएगी, यो ही मर जा तो बड़का की यहाँ बरवाले, लेकिन बड़का प्रेमी पड़ेगा क्यों कर? इतना दिमाग यार, इतना दिमाग। और ये चुनिंदा केस हैं, बहुत सारे अच्छे पति पत्नी भी हैं, पति का ऐसा हाल हो जाए कि वो बेड पर से नहीं उठता और उसका साथ दे हर परिस्थिति में। हमारा इंसानी स्वभाव के वो है कि सच्चाई है, किसी की परिस्थिति ऐसी, कोई गरीब है, नशेड़ी है,
या फिर मर्द मानस कुछ इसी परिस्थिति में है कि भाई उसकी पत्नी का ईजिली तुम ओवरटेक कर सको हो, नोच की खाने तैयार रहे या जनता, यो है पुरुष समाज। किसी के बसे बसाए घर ने उजाड़ के थम अपनी हवस पूरी कर लो, अपनी शरीर की खुशी पूरी करना चाहो हो, बह का है अपने झूठे जाल में बड़े बड़े सपने दिखा गए, और उसके बाद क्या है कितना दिन ये रिश्ता चल रहा है तो हमने अच्छी तरीके से बेरा। पुरुषां ने भी सोचना चाहिए, भाई किसी का साथ नहीं दे सकती, मदद नहीं कर सकते तो उनकी जान भी क्यों ले हो तुम। बताओ इस ब्रह्मांड का अंत क्या है? इंसान की सांस निकलने के बाद वो सांस दोबारा डलती क्यों नहीं है? समय सब कुछ निर्धारित करता है। बेशक से कितनी जनसंख्या बढ़ जाए, आपको भीड़ भड़ाका लगता है, चारों तरफ आपको पाप नजर आ रहा है, गिनती सबकी है। देखो पुलिस वाले 10-10 साल 20-20 साल पाछा भी कितना ढूंढ लिया वहाँ, केस बंद ना होया करेंगे, चलते रहे, कोई नहीं छोड़ने वाला भाई। कोई बड़े नेता मंत्री हैं ठीक है, वो उनकी पहुँच तक बच जाएंगे, लेकिन आम आदमी तो इन कानून का शिकंजा आवेगा। क्या बताइए, इस पाप की आप भर्त्सना कीजिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। पति और पत्नी का धर्म किया हुआ है उसने निभा, खुशी से आप विश्वास करो। पत्नी तो ऐसी होती है भाई, यमराज से भी सावित्री ने सत्यवान की प्राण वापस मांग लिए थे, वचना भर लिया था। राज की बात को नहीं, पुराना में लिख रखी है, उस टाइम की बात से, कोई अतिशक्ति नहीं है इन चीज़ों के अंदर। ऐसी हमारे सब्सक्राइबर हमें बताए हैं कमेंट में, नशेड़ी पति है, पता नहीं कित लेती अंडा है उसने पत्नी, और उसने आखिरी सुधारी मानना है। वह भी तो पत्नी होती होंगी। इतना शॉर्ट रास्ता, नीत खराब, स्वार्थी महिला या पुरुष ने नहीं होना चाहिए कि नशेड़ी है ना छोड़न करा नहीं करना, या फिर इसकी लुगाई है, इसका पति इसका गौर ना करता, प्रेम ना करता तो मेरा दाड़ा लाग जाएगा। ये एटीट्यूड बहुत गलत है, बहुत गलत है। और किसी के साथ प्रेम आपका है तो आप निभाओ चीज़ों को, उसको रहने दो ना उस दुनिया में, इसको ये प्रोत्साहित क्यों करो कि इसने रास्ते तो हटा दिया मिल गया, फिर आप आराम से जीवांगा। हर चीज़ का हिसाब बतावे भैया पे। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।